मिली कामयाबी तो रिश्ते भूल गए वो, जैसे तारों को जमी का एहसास न रहा। इन्हीं दो लाइनों में अपना दर्द समेटे, आंखों में आंसू और चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान लिए गुलशन कुमार जब एसपी कार्यालय पहुंचे तो उनकी कहानी सुनकर हर कोई ठहर गया। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की हकीकत है जहां प्यार, संघर्ष और भरोसे के बाद अब आरोप, मुकदमे और टूटन खड़ी है। गुलशन का दावा है कि जिस लड़की के सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपने घर परिवार से भी लड़ाई लड़ी, आज वही लड़की उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। गुलशन कुमार, जो हापुड़ के पुलखुवा क्षेत्र के गांव पूठा के रहने वाले हैं, बता दें कि उनकी मुलाकात पायल रानी से साल 2016 में हुई थी। बातचीत दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। मेरे घर वाले अब मतलब कि हमारा रिलेशन था 2016 से, उसके बाद में हमने पढ़ाया लिखा, अपना उसको सपोर्ट किया, उसका फिर सिलेक्शन हो गया 2023 में। उससे पहले हमने कोर्ट मैरिज की थी, जिस कारण उसको सर्विस उसको बरेली में मिली। बरेली में पोस्टिंग होने के बाद में करीब 17-18 महीने से मेरे यहाँ आना जाना नहीं है और मेरे प्रति उसने झूठा मुकदमा लगाया, दहेज का झूठा मुकदमा मेरे पे लिखवा रखा है। मेरे पूरे परिवार पर 8 लोगों के नाम है, जिस कारण मैं कप्तान सर के यहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए आया था। वो मैं अपनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। गुलशन के मुताबिक 2023 में पायल का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक के पद पर हो गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उनकी तैनाती बरेली में हुई। गुलशन कहते हैं कि परिवार में सब कुछ ठीक था, वो कभी घर आती थी, कभी वह खुद उनसे मिलने बरेली जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। बात करना कम हुआ, मिलना बंद हुआ और फिर एक दिन ऐसा झटका लगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गुलशन जो है 2016 में एक लड़की से प्रेम कर बैठा था, जिसके बाद उसने 2021 में उसके साथ कोर्ट मैरिज किया और कोर्ट मैरिज करने के बाद परिवार को जैसे तैसे बनाकर उसके साथ 2022 में शादी रचाई। जिसके बाद उसने जो है फिर उस लड़की के सपनों को पूरा करने के लिए उसको चार दीवारी से बाहर निकाला और उसके बाद जो है उसकी जो पढ़ाई है वो पूरी कराई और जिसके बाद उसका उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन 2023 में हो गया। 2023 में जो लड़की है वो सब इंस्पेक्टर के पद पर जो है तैनात हो जाती है और तैनात होने के बाद अब वही लड़की सबसे पहली एफआईआर जो है उसी लड़के पर लिखवा देती है। गुलशन का आरोप है कि उप निरीक्षक बनने के बाद पायल ने उन्हीं के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और जान का खतरा बताते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। गुलशन की पीड़ा यही खत्म नहीं होती। उनका कहना है कि जिस शादी में उन्होंने 1 रुपए दहेज नहीं लिया, उसी शादी को अब दहेज का नाम दिया जा रहा है। गुलशन का आरोप है कि उनके माता पिता और रिश्तेदारों को भी झूठे मामलों में फंसाया गया है। इसी दर्द को लेकर के वो एसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी पूरी कहानी रखी। दरअसल आपको बता दें कि हापुड़ एसपी ऑफिस पहुंचकर गुलशन ने एक ऐसी ही दास्तां एसपी साहब को सुनाई है, जिसने कहा है कि जिस लड़की के साथ उसने प्रेम किया, उसके साथ कोर्ट मैरिज की, फिर उसके साथ शादी रचाई और शादी में उससे 1 रुपया तक नहीं लिया, वही लड़की आज उस युवक पर जो है दहेज का झूठा मुकदमा लिखवा रही है। यहाँ तक कि उसके जो माता पिता और उसकी लड़की की जो नंद और नंदोई हैं उनके ऊपर भी उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद जो है एक नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है और उस एफआईआर के बाद गुलशन अपनी पीड़ा को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा है। उनकी बात सुनने के बाद पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया है, कानून पर विश्वास रखें और निष्पक्ष जांच के बाद न्याय मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ पायल रानी की कहानी बिल्कुल अलग है। पायल का आरोप है कि ट्रेनिंग के लिए जाने के बाद ससुराल पक्ष ने उनकी सैलरी पर भी नजर रखनी शुरू कर दी थी और 10 लाख रुपए का लोन लेने का दबाव बनाया गया। पायल ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने सैलरी देने से मना किया तो उनके साथ गाली गलौज और मारपीट हुई, जान से मारने, तेजाब डालने और चरित्र हनन की धमकियां दी गई। इसी डर और दबाव से उन्होंने गुलशन और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक तरफ गुलशन है जो खुद को प्यार में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो लड़की है उसकी जो पोस्टिंग है वह यूपी के बरेली में है और उसने वहां से एक एप्लीकेशन थाना नगर कोतवाली में दी है, जिसने उस लड़की ने आरोप लगाया है कि जो उसका पति है वो उससे दहेज की डिमांड कर रहा है और जो उसके नंद और नंदोई हैं और साथ उसके सास ससुर हैं वो उसको जो है जान से मारने की कोशिश और उस पर तमाम प्रकार के जो उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर उसने अब एक नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है।
लड़की का कहना है कि उसका पति उसको चरित्रहीन तक बताता है, जिससे जो है उसकी नौकरी पर भी कहीं ना कहीं कल को कुछ खतरा हो सकता है, जिससे बचने के लिए उसने नगर कोतवाली में एक एप्लीकेशन देकर अपने परिवार, अपने पति के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराया है। तो दूसरी तरफ पायल है जो खुद को पीड़िता बता रही है। सच क्या है झूठ क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि कामयाबी रिश्तों और भरोसों के बीच फंसी ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि समाज के सामने खड़े उन सवालों की है जहां प्यार और कानून आमने सामने खड़े नजर आते हैं। अब सबकी निगाहें कानून पर टिकी हैं कि इस दर्द भरे रिश्ते की सच्चाई आखिर किस मोड़ पर जाकर सामने आती है। ने इस मुकदमा दर्ज होने के बाद अब एसपी ऑफिस पहुंचकर सारी दास्तां एसपी ज्ञानेंद्र सिंह को सुनाई है, जिसके बाद एसपी हापुड़ ने उस युवक गुलशन को यह भरोसा दिलाया है कि जो इसका ये मामला है, इस पूरे मामले पर गहनता से जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल करने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में अब देखना है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ पुलिस कदम उठाती है, इस पूरे जो ये प्रेम कहानी है इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या इस पूरे जो घटनाक्रम है इसमें जो सत्य है वो निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है उस युवक को जो है एसपी ने न्याय का भरोसा दिया है और न्याय का भरोसा देकर इस पूरे मामले पर गहनता से जांच पड़ताल जारी है। अब देखना है कि क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है। जेएमडी न्यूज़ के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप।